हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है? डोलोमाइट, अभ्रक, मैग्नीज या बॉक्साइट? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है मैग्नीज। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? कुछ जोड़े हैं, आपको बताना है कौन सा बेमेल है। अम्लाई कागज, अम्लाई जो है कागज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भीमबैटिका मैग्नीज के लिए, मझगावा हीरा उत्पादन के लिए और बेला डीला अयस्क उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो बेमेल है भीमबैटिका मैग्नीज के लिए नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न सिंचाई परियोजना जो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य की संयुक्त परियोजनाएं हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? बाघ परियोजना महाराष्ट्र में चल रही है, सबनाई परियोजना उड़ीसा, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और साके दाना परियोजना जो कि गुजरात में है। साके दाना परियोजना को आप सलाल परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। आप बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा सलाल परियोजना। इसका यह गुजरात में नहीं, यह मध्य प्रदेश के जम्मू कश्मीर में स्थापित है। चिनाब नदी पर यह परियोजना का संचालन किया जा रहा है। सही उत्तर होगा साके दाना परियोजना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य हैं। ये मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने परसेंट हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान और 25 अभयारण्य हैं। मध्य प्रदेश में कुल जितने वन हैं उसका कितना परसेंट है? आपसे प्रश्न यह है। 21.84%, 10.5%, 25.04% या 14.05%? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश की कुल वन का 14.05% है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन निर्धन महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, कल्पतरु योजना या वात्सल्य योजना? इसका सही उत्तर होगा आयुष्मती योजना। इस योजना के अंतर्गत गांव में जो बीपीएल धारक महिलाएं हैं उनके लिए गंभीर रोगों के उपचार कराए जाते हैं, जिसका वहन एनएचएम विभाग करता है। एनएचएम विभाग उन महिलाओं के लिए, बीपीएल वाली महिलाओं के लिए पोषण युक्त आहार भी दिए जाते हैं, जिसमें आयरन और पौष्टिक सामग्री भी शामिल की जाती है। उन महिलाओं के लिए मेडिकल उपचार के लिए मेडिकल वैन भी उपलब्ध कराई जाती है। किस योजना के अंतर्गत? आयुष्मती योजना के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? इसका पूरा नाम है दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य है कौशल विकास करना। क्या? कौशल विकास करना और आजीविका के लिए अवसरों में वृद्धि करना। इसके तहत शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? इसका आपको उत्तर बताना है। काली काली सरार सिंचाई परियोजना, देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना, चोरल सिंचाई परियोजना या सिंहपुर बैराज परियोजना? कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम अंतरघाटी परियोजना है? इसका सही उत्तर होगा चोरल सिंचाई परियोजना। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आपकी सरकार आपके द्वार नामक योजना पूरे मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मई 1989। अगला प्रश्न है, विवादास्पद नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा सागर बांध खरगोन जिले में स्थित है, वह किस स्थान पर है? उसका पूरा डिटेल आपसे पूछा गया है कि कौन से स्थान पर है। पुनासा, नोहटा, साडोरा या जतारा? जो नर्मदा सागर परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में एक निर्माण बनाया जाता है, बांध का निर्माण किया जा रहा है, वह पुनासा नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 से अब तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर लगातार सर्वाधिक काल तक कौन बने रहे हैं? दिग्विजय सिंह, रविशंकर शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल या प्रकाश चंद्र सेठी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, आज तक मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज्यादा कौन बना हुआ है? रविशंकर शुक्ल।
लेकिन अब इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न क्या है, पूरी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर स्थित है, उसी की भांति मध्य प्रदेश के मड़खेरा में भी सूर्य मंदिर स्थित है। ये स्थान किस जिले में आता है, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर या टीकमगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा टीकमगढ़ नामक स्थान पर आता है। कौन जगह? मड़खेरा। अगला प्रश्न है, आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? आपसे सम्मान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मान दिया जाता है। तानसेन सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान या तुलसी सम्मान? आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कला के लिए मध्य प्रदेश में तुलसी सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल के निकट मंडी द्वीप में देश के प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थित है। यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी, स्वीडन, जापान या इटली? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। निम्न में से किस भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य उच्च प्रदेश में, रीवा पन्ना पठार में, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में या पूर्वी पठार में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है वह जाना पाव पहाड़ी है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है जाना पाव पहाड़ी? सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी में स्थित है, रीवा पन्ना पठार में स्थित है, मध्य उच्च प्रदेश में या बुंदेलखंड के पठार में? जाना पाव की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आपसे प्रश्न यह पूछा जा रहा है। मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? अमरकंटक, राजपीपला, मुल्ताई या जानापाव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी मुल्ताई नामक स्थान से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? सतना, नीमच, जबलपुर या ग्वालियर? इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ती है। अगला प्रश्न है, शीतकाल में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान पचमढ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरमौर पक्षी के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? माधव, कान्हा किसली, सैलाना या माधवगढ़ बांधवगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैलाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दिसंबर 1953 में की गई थी और इसके द्वारा जो कहा गया तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए तो अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर फजल अली। और कुछ सदस्य थे के एम पनिगर, एम एन कुंजरू, ये सभी सदस्य थे, 2 सदस्य थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर फजल अली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है? बबूल, छाबड़ा, खैर या सागौन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा बबूल के वृक्ष से गोंद पैदा होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्न में से किस स्थान पर प्रयुक्त होता है? सबसे ज्यादा कहाँ लगता है तेंदु का पत्ता? पूरे भारत में जो तेंदु के पत्ते का उत्पादन होता है या बीड़ी उद्योग का उत्पादन होता है तो भारत मध्य प्रदेश में लगभग 280 उद्योग हैं। किसके? बीड़ी उत्पादन के। बीड़ी उद्योग के 280 उद्योग हैं और पूरे भारत में जो तेंदुपत्ता लगता है उसका 60% तो केवल और केवल मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या होगा? तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रयुक्त होता है? मैंने आपको बताया बीड़ी उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ सॉरी बांधवनगर राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में सबसे पहले बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कब बनाया गया था?
1 जून सन 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान माना गया और सन 1973 में इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। कब? 1973 में, आपको यह याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा हुआ है? इसका उत्तर आपको देना है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बुरहानपुर या मंडला? कौन सा नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरहानपुर। जो बुरहानपुर है यह ताप्ती नदी पर बसा हुआ शहर है, ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षों में असमानता का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र तट से दूरी है इसलिए असमान वार्षिक औसत वर्षा होती है, या समुद्र तल से ऊंचाई है, या राज्य की भौतिक बनावट है, या वनों का असमान वितरण है? कुल मिलाकर बात यह है कि मध्य प्रदेश के राज्य की भौतिक बनावट सही नहीं है, इसलिए औसत वर्षा मध्य प्रदेश में कम या ज्यादा इसमें असमानता बनी रहती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। आपको बताना है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यह गोविंद वल्लभ सागर बांध आपको बताना है सीधी में है, रीवा में है, शहडोल में है या जबलपुर में है। इसका सही उत्तर होगा सीधी। अगला प्रश्न है, सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था? सिवनी जिले में, इसका उत्तर होगा जाटार। अगला है, निम्नलिखित में से सोयाबीन उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन मध्य प्रदेश का प्रमुख राज्य फसल भी माना जाता है। आपको याद करना पड़ेगा, सोयाबीन मध्य प्रदेश का राज्य फसल है। सिवनी, मुरैना, मंदसौर या छतरपुर, कहाँ सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर होगा सिवनी में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है? चंबल घाटी परियोजना, केन बहुउद्देशीय परियोजना, पेंच परियोजना या कुरनाल परियोजना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केन बहुउद्देशीय परियोजना। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग से बनी हुई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में हुई थी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना जबलपुर में, ग्वालियर में, भोपाल में या इंदौर में? इसकी स्थापना भोपाल में सन 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। कहाँ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल में। अगला प्रश्न क्या है, नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में किया जाता है? मंदसौर में, होशंगाबाद में, देवास में या नेपानगर में? यह जिला है बुरहानपुर जिला में इसका निर्माण किया जाता है और नेशनल न्यूज प्रिंटिंग पेपर कारखाने का निर्माण 25 जनवरी सन 1947 में किया गया है। इस प्रदेश के किस नगर में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपानगर, बुरहानपुर। बुरहानपुर को खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था, यह आपको याद होना चाहिए। वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक जिसका नाम है समरांगण सूत्र के लेखक कौन है? वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक समरांगण सूत्र के लेखक कौन है? हेमचंद्र, हर्ष, राजा भोज या क्षेमेंद्र? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बताना पड़ेगा। इसका सही उत्तर है राजा भोज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की जनजाति पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौड़। अगर भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति पूछता, उसका सही उत्तर होता भील, लेकिन मध्य प्रदेश का सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फैलोपियन प्रदान करती है? फेलोशिप प्रदान करती है, ये आपको बताना है। फैलोपियन क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप प्रदान की जाती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रधर फेलोशिप। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान या आधारभूत विज्ञान? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग?
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को क्या करती है, टच करती हुई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह मध्य भाग से जाती है इसलिए 14 जिले इससे प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी विकास निगम वर्ष किस वर्ष आधारित किया गया था, गठित किया गया था? नर्मदा घाटी विकास निगम, इसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी, 81 में हुई थी, 82 में हुई थी या 83 में हुई थी? नर्मदा घाटी परियोजना का निर्माण तो सन 1979 में किया गया था, लेकिन नर्मदा घाटी विकास निगम कब बनाया गया था? सन 1981 में। इस निगम का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? भोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? लीला मेला बालाघाट, भोपाल, शिवपुरी या राजगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अगला प्रश्न है, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अफीम उत्पादन की दृष्टि में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है सबसे 1 नंबर पर? यह पहले आप बताइएगा। अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला सबसे आगे है। मंदसौर जिला। और भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए द्वितीय, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का खेल कूद साप्ताहिक समाचार पत्र खेल हलचल जिसका नाम है वह कहां से प्रकाशित होता है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल से प्रकाशित होता है खेल हलचल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? इसका उत्तर आपको देना है। कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो राजा नरेश चंद्र इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा आज की डेट में शिवराज सिंह चौहान का। फिर उनके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कौन है। अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? अफीम जो कि मंडला जिले में बोया जाता है, एकमात्र जिला है जो कि मंडला जिला है, उसमें बोया जाता है। आपको बताना है कि दृष्टि में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, इसमें भी द्वितीय स्थान ही होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुरस्कार पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा सुब्रमण्यम, एम अरुण सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बहु प्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? नर्मदा सागर परियोजना 18 नवंबर कब? 18 नवंबर सन 1987 में बनाई गई थी नर्मदा सागर परियोजना। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों या सम्मानों में कौन सा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा नहीं दिया जाता है? तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान या आर्यभट्ट सम्मान? कौन सा सम्मान है जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है? सही उत्तर होगा आर्यभट्ट सम्मान। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय या अवसर मिला था? इसका सही उत्तर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी, द्वारिका प्रसाद मिश्र, बाल कवि बैरागी या सेठ गोविंद दास? इसका सही उत्तर होगा सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में की गई थी, लेकिन कब की गई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1990 में। 16 जनवरी सन 1990 में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल मैंने आपको बताया नेपानगर में है, जो कि बुरहानपुर खंडवा से अलग होता है। देश के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से छूती है? 5 राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नर्मदा में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? अमरकंटक, सीधी, नेपानगर या भोपाल? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा चांदनी तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? यह भी नेपानगर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनमें से संबंधित नदियों के जोड़े हैं, कौन सा गलत जोड़ा है? कपिल धारा ताप्ती नदी पर है, यही सबसे बड़ा गलत है। यह किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बाकी धुआंधार नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चचाई कहाँ है? बीहड़ नदी पर है, बिल्कुल सही है। भालकुंडम बेतवा नदी पर है, यह भी बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश में विश्व विख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती हैं? यह भी आपको बताना है किस जिले में बनाई जाती हैं। टीकमगढ़ जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी नामक स्थान कहाँ है? टीकमगढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियां निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात करता है रेशमी साड़ियों के लिए? महेश्वर जिला कहाँ है? यह आपसे प्रश्न है। खरगोन में महेश्वर पड़ता है, यहाँ रेशमी साड़ियां बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ जो कि कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र है, भैरवगढ़, यह कहाँ स्थित है? भैरवगढ़ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? जो कि औद्योगिक केंद्र के लिए विश्व विख्यात है, कौन सा जिला नहीं है इनमें से? ऑप्शन है भोपाल, जबलपुर, इंदौर या सागर। सही उत्तर इसका हो जाएगा सागर। यह विश्व विख्यात नहीं है औद्योगिक दृष्टि से। मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा इंदौर, सागर, ग्वालियर या सीधी। चर्म उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा अग्रणी है ग्वालियर जिला। अगला और आज का अंतिम प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? भोपाल, जबलपुर, सागर या इंदौर। कहाँ इंडोर स्टेडियम नहीं है बैडमिंटन के लिए? भोपाल में है, जबलपुर में है, इंदौर में भी है और सागर में इंडोर स्टेडियम बैडमिंटन के लिए नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।